सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में हम आपका पाठ नंबर 5 स्वरनाम पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। तो स्वरनाम किसे कहते हैं या स्वरनाम क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, उसका, ये आदि। भाषा को सुंदर और स्वाभाविक बनाने के लिए वाक्यों में एक ही नाम संज्ञा का प्रयोग बार बार ना करके स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एक लड़का है। मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है। मोहन की एक बहन है। मोहन को क्रिकेट खेलना पसंद है। यहाँ मोहन शब्द हर वाक्य में प्रयोग किया गया है जो पढ़ने व देखने में सुंदर नहीं लगता। अतः हम इसके स्थान पर मोहन एक लड़का है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है, उसकी एक बहन है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है लिखते हैं, जो पढ़ने में अच्छा प्रतीत होता है। यहाँ मोहन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए शब्द वह, उसकी, उसे स्वरनाम है। तो स्वरनाम क्या है? बार बार देखो, मोहन का बार बार रिपीटेशन ना करके उसके स्थान पर स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किया। जैसे मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है तो मोहन की जगह क्या आ गया? वह। मोहन की एक बहन है, उसकी एक बहन है, मोहन की जगह क्या आ गया? उसकी। मोहन को क्रिकेट खेलना पसंद है, मोहन की जगह उसे, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। बार बार मोहन का रिपीटेशन ना करके स्वरनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब है स्वरनाम के भेद। स्वरनाम के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। पुरुषवाचक स्वरनाम, जिस स्वरनाम से किसी पुरुष या व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम के 3 प्रकार हैं और पुरुषवाचक स्वरनाम कहते किसे हैं? जिस स्वरनाम से किसी पुरुष या व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। और इसके 3 भेद हैं, वो तीनों भेद आइए पढ़ते हैं। क्या है? कै उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुष, जिस अन्य व्यक्ति के विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वे, वह आदि। उदाहरण के लिए रमेश ने सुरेश से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वह गाय किसकी है? इन वाक्यों में रमेश उत्तम पुरुष, तुम यानी कि सुरेश मध्यम पुरुष तथा गाय अन्य पुरुष है। यानी कि उत्तम पुरुष कौन है? जो बोलने वाला है, और उसको सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो अन्य पुरुष। निश्चयवाचक स्वरनाम नंबर 2 पर क्या है? पुरुषवाचक स्वरनाम के बाद निश्चयवाचक स्वरनाम, जिस स्वरनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत होता है उन्हें निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे यह वृक्ष है, वह टोपी है, यहाँ, यह, वह स्वरनाम शब्द क्रमशः वृक्ष और टोपी की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक स्वरनाम है। इन्हें संकेतवाचक स्वरनाम भी कहा जाता है।
इन्हें क्या भी कहते हैं? संकेतवाचक स्वरनाम भी कहते हैं। नंबर 3, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। निश्चयवाचक कौन सा था? जिसमें निश्चित था, ठीक है, निश्चित वस्तु व्यक्ति स्थान जो भी था निश्चित था, वो निश्चयवाचक स्वरनाम। और जिसमें कुछ निश्चित नहीं है कि किस व्यक्ति है या वस्तु है या कुछ उसके बारे में निश्चित नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो उसको अनिश्चितवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कोई खो गया है, कोई खो गया है ये तो पता है कि खो गया है, लेकिन कौन खो गया है ये नहीं पता। कुछ खाने को मिलेगा क्या? कुछ यानी निश्चित नहीं है कि यही मिलेगा, कुछ। आगे है अनिश्चयवाचक, सॉरी यहाँ पे अनिश्चयवाचक नहीं होना बेटा, संबंधवाचक स्वरनाम होना है। संबंधवाचक, तो संबंधवाचक स्वरनाम जिन स्वरनाम शब्दों का दूसरे स्वरनाम शब्दों से संबंध होता है तथा जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जिन स्वरनाम शब्दों का दूसरे स्वरनाम शब्दों से संबंध होता है या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या होते हैं? संबंधवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 5, निजवाचक स्वरनाम। निजवाचक स्वरनाम जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए स्वयं के अर्थ में करता है उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मुझे मेरी पुस्तक चाहिए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा, तो मेरी स्वयं ये क्या है? निजवाचक, खुद के लिए जो प्रयोग करते हैं स्वरनाम शब्द हम, वो निजवाचक स्वरनाम होते हैं। पर्सनवाचक स्वरनाम जिन स्वरनाम शब्दों से पर्सन का बोध होता है उन्हें पर्सनवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, कब, किसका आदि। जिन स्वरनाम शब्दों से किसका बोध हो? पर्सन का बोध हो, कि पर्सन किया जा रहा है, उन्हें पर्सनवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, कहाँ, कैसे, कब, किसका। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइज वर्क मैं आपको फिल करके सेंड करूँगी, उसको भी आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है और याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।